देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो एक हम चित्र बना लेते हैं। मानते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ए बी, इसमें मानते हैं सी समकोण है। तो सी समकोण एक मान लिए। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें हमको कॉस ए बराबर कॉस बी, तो लिखेंगे और इसमें एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, डालते हैं सी एम परपेंडिकुलर ए बी। तो त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री एंड सी एम परपेंडिकुलर ए बी खींचा। तो हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। इसके लिए जब भी हम यहाँ कोण ए लेंगे, इसके लिए एक परपेंडिकुलर का जरूरत था, इसलिए हम इसको एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिए। अब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है ये, यानी पहले हम लेते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपका दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम पर हम चलते हैं। यहाँ पर कॉस ए बराबर मेरा फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा ए एम है, अब बटे कर्ण ए सी है। अब कॉस बी पे चलते हैं, तो इसके लिए आधार एम बी है और इसके लिए आधार सी बी है। अब ए एम बटे सी ए है, तो इसको ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं, यानी ए एम बटे एम बी बराबर सी ए बटे सी बी। अब देखिए ए एम बटे ए बी एम बी और सी ए बटे सी बी है। अगर ये लाइन इस पर रहता तो ये थेस प्रमेय को फॉलो करता। तो इसीलिए हम एक रचना करते हैं, यहाँ पर सी बी के बराबर एक लाइन डालते हैं, इसको मिला देते हैं, यानी ये सी बी के बराबर सी एल। तो लिखेंगे सी बी बराबर सी एम, ए सी को एम तक बढ़ाया, यानी ए सी को एम तक इस प्रकार बढ़ाया कि सी बी बराबर सी एन हो। ठीक है, सी बी बराबर सी एन हो। अब देखिए ये जब इसको इसके बराबर इसके कर दिए हैं, तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर ए एम बटे एम बी है, तो ए एम बटे एम बी बराबर सी ए बटे सी बी। ये सी बी के बराबर सी एम प्रूव किए हैं, ये सी एम प्रूव किए हैं, क्योंकि सी बी बराबर सी एम रचना से। तो अब ये इसका बराबर है, तो अब मेरा हो गया ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर सी ए बटे सी एम। तो अब देखिए थेस प्रमेय के विलोम से क्या होता है, प्रमेय के विलोम से ये क्या हो जाएगा, ये समांतर इसका हो जाएगा, यानी सी एम समांतर बी एन का। अब जब समांतर होगा तो क्या क्या होगा, ये कोण संगत कोण बराबर हो जाएगा इसका, यानी कोण ए सी एम बराबर कोण सी एम बी, ये संगत कोण है। और क्या बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं।
और देखिए कौन एम सी बी बराबर कौन सी बी एन, एकांतर कौन। इसको समीकरण 2 मानते हैं। और देखिए ये कोण मेरा इसके बराबर है, यानी कोण सी बी एन बराबर कोण सी एन बी। ये कोण मेरा ये एन है, ये कोण बराबर ये कोण है, क्योंकि रचना से हम प्रूव किए हैं सी बी, रचना से किए थे सी बी बराबर सी एन। ये रचना से मेरा हुआ था सी बी बराबर सी एन, तो दो भुजा बराबर होता है तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो ये बराबर हो गया, इसको समीकरण हम तीसरा लेते हैं। अब देखिए ये कोण इसका बराबर है, ये कोण इसका बराबर है और ये कोण इसका बराबर है। तो समीकरण 1 2 3 को कंबाइन करते हैं, तो समीकरण 1 2 तथा 3 से, तो तीनों को जब कंपेरिजन करेंगे तो ये कोण इसका बराबर हो जाएगा, यानी कोण ACM बराबर कोण BCM, ये कोण इसका बराबर होगा। अब देखिए इस दोनों समीकरण में लेते हैं त्रिभुज ACM तथा त्रिभुज BCM में ये कोण बराबर है, यानी कोण ACM बराबर कोण BCM, अभी प्रूव किए हैं ये कोण बराबर ये कोण। अब ये 90 है, कोण CMA बराबर कोण CBA, कोण CBM प्रत्येक 90 डिग्री। ये कोण 90 डाले हैं, दोनों 90 है ही, तो ए समरूपता से क्या होगा, समरूप हो जाएगा, लिख देंगे ए समरूपता से त्रिभुज आपका है ACM समरूप त्रिभुज BCM। जब समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा, इसलिए कोण A बराबर कोण B, इसीलिए कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, यही आपका हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।